गीता ज्ञानेश्वर हिंदी गीता ज्ञानेश्वरी हेही शिवधनुष्य पेलण्या इतकं मोठं काम आहे आणि त्यांच्या वयाला तर आहे. आणि पत्नीच्या निधनामुळे ते थोडे खचले होते, पण त्यातून पत्नीची शेवटची इच्छा म्हणून त्यांनी त्यातून उभं राहून हे काम पूर्ण केलं आहे. ते मोठं काम आहेच, पण त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणं हेही मोठं काम होतं. गुरुकुलच्या हितचिंतकांमुळे कॉर्पस जमा करता आला. त्या सर्व हितचिंतकांचे मनापासून आभार मानते. आता मी मान्यवरांना स्टेजवर आमंत्रित करते. डॉक्टर अमिताभ दुबे, डॉक्टर अशोक कामत, आप्पासाहेब आष्टेकर, वेदालंकार सर. कामत सरांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर अमिताभ दुबे आणि डॉक्टर वेदकुमार वेदालंकार यांचे स्वागत करावे. जाई कामत यांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर अमिताभ दुबे यांचा सत्कार करावा. आता मी कोपरकर सरांना विनंती करते की त्यांनी वेदालंकार सरांचा सत्कार करावा. सावकाश बाहेर अडकली माहीत आहे. आता अमिताताईंचा परिचय करून देऊ ना. आधी परिचय करून डॉक्टर अमिताभ दुबे यांचा परिचय करून देते, थोडक्यात करून देते. डॉक्टर अमिताभ दुबे यांनी हिंदी आणि अर्थशास्त्र हे विषय घेऊन MA पदवी प्राप्त केली आहे. LLB पदवी त्यांनी मिळवली आहे. गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में आक्रोश का स्वर या विषयावर त्यांनी PhD पदवी मिळवली आहे. त्यांची 49 पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत. त्यांनी कादंबरी, कथासंग्रह, बालसाहित्य, संपादन, अनुवाद हे सगळे प्रकार त्यांच्या लेखनात लीलया हाताळले आहेत. काही पुस्तकांचे सहलेखनही त्यांनी केले आहे. त्यांच्या कथासंग्रहांचे उडिया, बंगाली, गुजराती, पंजाबी भाषांमध्ये अनुवाद झाले आहेत. त्यांना 123 पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यांपैकी एक पंडित माधवराव सप्रे स्मृती लोकमान्य टिळक पुरस्कार त्यांच्या या अनमोल कार्याबद्दल गुरुकुल प्रतिष्ठानने त्यांना 3 वर्षांपूर्वी दिलेला आहे. सध्या त्या उत्तर प्रदेश शासन हिंदी समितीच्या प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचं मोठेपण असं की हिंदी भाषेत असं उत्तुंग काम कुठे होत असेल तर त्या आवर्जून तिथे जातात. तसं त्या लखनौहून आता डायरेक्ट विमानतळावरून इथे आल्या आहेत गुरुकुलच्या प्रेमापोटी. आता आपण ज्ञानेश्वरीच्या प्रकाशनाकडे वळूया. काही खुलासे मी करतो. प्रथम आजच्या ज्या पाहुणे आहेत त्यांचा परिचय आपण ऐकलात.
आपण मराठी भाषिक आहात, पुण्यासारख्या ठिकाणी राहता, अशा मोठ्या उत्तुंग साहित्यिक उंची असलेल्या उत्तुंग कर्तृत्वाच्या माणसाला महाराष्ट्रात एखाद्या सांस्कृतिक समितीचं अध्वर्युपद दिलं आहे असं मला तरी दिसत नाही. उत्तर प्रदेशने ते केलेलं आहे. त्या एक प्रकारे आदित्यनाथांच्या प्रतिनिधी म्हणून इथे आलेले आहेत. ते सहज येऊ शकले असते, आमचं बोलणंही झालं होतं. लेकिन हमारा एक दंडक है, हम इसका पालन करते हैं कि इस व्यासपीठ पर किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं बुलाते. आते हैं तो सामने बैठते हैं वो, लेकिन राजनीतिक दल से इसका कोई संबंध नहीं है. हम संपर्क रखना नहीं चाहते. वो अपनी राजनीति लड़ते रहे, हम उनसे डरते भी नहीं और उनके आसपास भटकते भी नहीं. खैर छोड़िए, अभी बीना जी का सम्मान जिनके हाथों हुआ, ये हमारे एक मददगार है डॉक्टर कोपरकर. मुझसे बूढ़े 90 के आसपास, वह ठीक है. ये क्या करते हैं, ये पूना में अनेक अच्छे लोगों से पैसा इकट्ठा करके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन, नेपा, अरुणाचल, आजकल ये सारे नाम बार बार आते हैं, मेघालय, वहाँ जाकर जो उन लोगों को देश के साथ जोड़ते हैं, उन लोगों के लिए मदद करते रहते हैं. कई वर्षों से ये काम चल रहा है, लेकिन किसी को उसका पता भी नहीं है. छोड़िए, इसलिए मैंने उनके हाथों ये आपका सम्मान करवाया. अब मैं इस पुस्तक के प्रयोजन के बारे में बताता हूँ. ये पुस्तक गुरुकुल ने क्यों प्रकाशित की. हमने हिंदी प्रकाशन के कई प्रयत्न इसके पहले किए हैं. मैं आपको अनुभव बता देता हूँ. पहला प्रकाशन लगभग 25 वर्ष पूर्व हम लोगों ने किया, गुरुकुल की शुरुआत में ही. वह था दासबोध का हिंदी अनुवाद. इसके 3 संस्करण हिंदी भाषियों ने लिए हैं और चौथा संस्करण अब होने जा रहा है. ये क्यों हुआ. मैंने कई लोगों से पूछा कि हमने ये तुकाराम गाथा प्रकाशित किए हिंदी में, उसको छोड़कर आप दासबोध को क्यों अपनाते हैं. तो मुझे कई पंडितों में 2 नाम लेता हूँ. डॉक्टर नागेंद्रनाथ उपाध्याय, ये बहुत बड़े पंडित हैं, और स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी. उनसे मैंने बात की कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया. हिंदी भाषियों के सामने ज्ञानेश्वरी या दासबोध नहीं है. ये मराठी लोगों की खासियत है कि ऐसे ग्रंथ यहाँ तैयार हुए हैं. और तुकाराम गाथा हमने पढ़ी, जो ज्ञानेश्वर ने कहा, नामदेव ने कहा, एकनाथ ने कहा, वही तुकाराम महाराज ने भी कहा है. और ये सारी जो उनकी रचना है, ये हम कबीर में प्राप्त करते हैं. इसलिए कुछ इसमें हमें नया नहीं लगता. दासबोध में नया है, ज्ञानेश्वरी में नया है, वो आप दीजिए. इसलिए हम इस प्रकाशन की ओर आए. लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, हम आए ऐसा नहीं. आज सहयोग से तिलक महाराज, हिंदी वाला कभी केवल तिलक नहीं कहता, तिलक महाराज कहता है. गांधी जी भी तिलक जी को महाराज कहते थे.
और कभी भी उनके सामने कुर्सी पर नहीं बैठते थे। मैं आपको इसके प्रमाण दे सकता हूँ, चित्र बता सकता हूँ। जैसे तिलक जी बैठते थे उनके पाँव से सटकर नीचे बैठते थे गांधी जी, तिलक महाराज कहकर। आज गांधी जी का बोलने वाले गांधी जी के बारे में काफ़ी क्या ये जानते हैं? ठीक है, छोड़िए। एक और बात, जो हमने दासबोध का प्रकाशन किया वो रायपुर से हुआ। पंडित माधवराव सप्रे, जिसको सारा मध्य प्रदेश जानता है, मानता भी है, उनके नाम से वहाँ यूनिवर्सिटीज़ है, बस स्टेशन को भी उनके नाम है, बाज़ार को तो है ही। खैर, मेरे मित्र थे माधवराव के पुत्र अशोक सप्रे, ये फिज़िक्स के प्रोफेसर थे रायपुर यूनिवर्सिटी में। उनकी मदद से हम लोगों ने ये संस्करण किए। लेकिन एक बात बताऊं, तिलक महाराज की बात कर रहा था। तिलक ने जब गीता रहस्य लिखा तो पहले पढ़ने के लिए अपने इस प्रिय शिष्य को दिया, रायपुर के। उन्होंने वो पढ़ा और तुरंत उसका हिंदी अनुवाद 1 वर्ष के अंदर कर दिया। माधवराव सप्रे का ये श्रेय है कि गीता रहस्य मराठी के बाद तुरंत हिंदी में गया। उसी समय सप्रे जी ने तिलक से कहा कि ये सब ठीक है, आपका ग्रंथ जा रहा है, लेकिन मैंने एक और अनुवाद किया है। तो बोले क्या है वो? तो दासबोध का किया है। लोकमान्य ने उनसे कहा कि फिर छपवा दीजिए। उन्होंने कहा मैं इसको उत्तर भारत में मुद्रित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपसे संबंधित हूँ, मुझे पकड़ा जाएगा। तिलक से संबंधित व्यक्ति को अंग्रेज सरकार ऐसे काम के लिए प्रोत्साहित करना छोड़ दीजिए, लेकिन वो हमें जुर्माना भी कर सकती है, पकड़ के जेल में भेज सकती है। तिलक जी ने हंसकर कहा ऐसा है तो पुणे से करवा दीजिए। पूछा अपने लोगों से उन्होंने, ये 1912 की बात है। तो लोगों ने हिंदी का यहाँ प्रेस नहीं है। तिलक जी ने फ़ोन उठाया और चित्रशाला प्रेस को, यहाँ आए हैं उत्कर्ष के जोशी, अच्छा उनके दादा परदादा, उनसे पूछा कि क्या आप हिंदी की पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं? तो ये आपकी आज्ञा से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कंपोज नहीं है। तिलक ने तुरंत कहा फिर कंपोज उत्तर भारत से मंगवाइए, और चित्रशाला प्रेस में उत्तर भारत से कंपोज मंगवा कर ये पुस्तक तिलक के प्रोत्साहन के कारण दासबोध का अनुवाद प्रकाशित हुआ। हमें बड़ा गर्व है कि इसके 3 संस्करण हमने बाद में प्रकाशित किए और लोगों को दिए। आज देख सकते हैं वहाँ आप। एक बात और, तिलक जी ने इतना नहीं किया। राष्ट्रभाषा शब्द हिंदी का नहीं है, ये मराठी का शब्द है। एक मैं प्रसंग बताऊं, ये 1881-82 की बात है। तिलक का जन्म है 1856। तो आप सोचिए कि तिलक महाराज 1881 में कितने वर्ष के होंगे। मैंने उस मीटिंग में जो गए थे वो उसके सारे कागजात लिए, उसमें जो नाम है बाल गंगाधर तिलक और आगे लिखा है BA। जब ये हवस रहती है अपने नाम के साथ अपनी डिग्री लगाने की, उस उम्र में तिलक जी थे और
बाद में मैंने देखा कि उस मीटिंग में क्या हुआ। आज यहाँ भी वो संस्था है, सत्कार्योत्तेजक सभा, ये सब आज भी है ये संस्था। इसकी ओर से एक निबंध स्पर्धा आयोजित की गई थी और उसका शीर्षक था साऱ्या हिंदुस्तानची भाषा एक करण्याची झाल्यास त्यास कारणे व उपाय कोणते। सारे हिंदुस्तान की अगर एक भाषा होनी है तो क्या करना चाहिए, ये विषय था। और केशव वामन पेठे नाम के एक सज्जन ने, जिनके नाम से आजकल सोने की दुकानें हैं, उन्होंने बपतिस्मा लिया था, मतलब वो ख्रिस्ती हो गए थे। उन्होंने वहाँ एक निबंध पाठ किया। निबंध लगभग 125 पृष्ठों का था। तिलक गांभीर्य से सारा सुनते रहे। बाद में वो उन्होंने निबंध उनसे लिया और उस पर लिखा, इसको तुरंत राष्ट्र भाषा नाम से प्रकाशित कीजिए, मैं मदद करूंगा। और तब से राष्ट्रभाषा शब्द आया है, ये तिलक का शब्द है। राष्ट्रभाषा सभा में जब मैं था, उनकी ओर से मैंने ये पुस्तक प्रकाशित करवाई है। उसके भी 2-3 संस्करण हो चुके हैं, मैं आपको दूंगा वो। तो राष्ट्रभाषा शब्द और राष्ट्रभाषा में अच्छी पुस्तकों के अनुवाद होने चाहिए, ये कल्पना भी तिलक महाराज की है। अब मैं इस पुस्तक की ओर आता हूँ। हमने पहले जैसे कहा दासबोध का प्रकाशन किया, उसका स्वागत हुआ। बाद में हमने तुकाराम गाथा का, इन्हीं बुजुर्ग व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, प्राचार्य वेदालंकार, उन्हीं से ये काम करवाया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ के देवस्थानों में उनके रहने की व्यवस्था की, लेकिन देवस्थानों ने ये कहा कि ये काम तो तुकाराम पर चल रहा है, हम कैसे ये करें। ये ज्ञानेश्वर महाराज के संस्थान की ओर से उस समय कहा गया। मैंने इनको उठाकर वहाँ भेज दिया। वहाँ भी ये कहा कि ये हिंदी का काम है, यहाँ क्यों। बाद में मेरे एक मित्र अवचट, उन्होंने अपना ब्लॉक इनको दिया, सच है ना, और उनकी ब्लॉक में ये पति पत्नी रहे 1 साल और उन्होंने ये काम किया। मेरे मित्र फिलॉसफी के प्रोफेसर हेड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मराठे, उन्होंने उसका संपादन जांच कार्य सारा किया, इसलिए वो पुस्तकें प्रकाशित हुई। लेकिन आज भी मैं गट्ठर संभाल रहा हूँ। कई लोगों से मैंने पूछा कि ये आप क्यों नहीं ये लेते और ये क्यों नहीं पढ़ते। उन्होंने हमसे सीधे कहा, ये तो हम ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ में पढ़ चुके हैं या पढ़ते रहते हैं। इनके बारे में हिंदी में जो लिखा गया है उसमें ये सारी बातें हैं, और हम कबीर पढ़ते हैं, इसलिए हमें इसमें नया कुछ नहीं लगता। ऐसा कहा गया और आज भी मैं गट्ठर संभाल रहा हूँ। शायद ये बात मैं पहले इनके सामने कह रहा हूँ। इस पुस्तक के कारण उस समय गुरुकुल घाटे में गया, सारे पैसे खर्च किया। अपा इसके साक्षी है। हमने घाटा बर्दाश्त किया। आज भी हम तुकाराम गाथा के गट्ठर संभाल रहे हैं। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जब हमने ज्ञानेश्वरी का अनुवाद किया, ये अनुवाद, इसका पहला संस्करण आज समाप्त हो चुका है, इसलिए ये प्रकाशित कर गए। इसके लिए जिन्होंने मदद की, उनमें से कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनके पैसे मिले, इसलिए हमने ये संस्करण 2000 पृष्ठों की पुस्तक है, 750 रुपये में इसलिए दिया है कि सामान्य मनुष्य इसको खरीद कर पढ़े और उसके लिए आसान हो,
उसकी वैसे कीमत कम से कम 2000 रुपये रखनी चाहिए, कम से कम। हमने 750 रखी, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि ये ज्ञानेश्वरी, क्योंकि बार बार मुझे कई लोगों से सुनने को मिला कि हमने ज्ञानेश्वरी के बारे में हिंदी में हमें कुछ नहीं मिलता। ये वास्तविकता है, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा। अब दूसरी बात है कि ये कार्य कहाँ हुआ है। ये कार्य वृद्धाश्रम में हुआ है। क्या नाम उनका? काय नाव त्यांचं तुमचे? डॉक्टर पतंगे। इन्होंने जो किलारी के नज़दीक, कौन सा गांव वो? उमरगा। वहाँ जो आश्रम वृद्धों के लिए तैयार किया है, बहुत अच्छा आश्रम है। मैं वहाँ उनके साथ जाकर रहा हूँ। उस आश्रम में बैठकर इस पति पत्नी ने ये काम किया है। ये सामान्य बात नहीं है। इस पर सोचना चाहिए हर एक संबंधित व्यक्ति को कि ऐसा क्यों हुआ। खैर छोड़िए, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। इस पुस्तक का समर्पण वेदालंकार की पत्नी, मेरे लिए वो बहना जैसी थी, उनको किया गया है। उन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं जब तक हूँ तब तक इनका साथ दूंगी, इनसे ये काम पूरा करवा लूँगी और तभी मैं जाऊँगी। ये वास्तविकता है। ये उन्होंने किया, मुझे फ़ोन किया मैंने जैसा वादा आपसे किया था, मैंने काम पूरा करवा लिया है। और बाद में वो महिला चली गई। ये सारी बातें कहने के लिए मैंने कह दी, लेकिन इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि कोई बड़ा काम जब होता है तो कैसे कैसे लोग किस किस भाव से उसके पीछे रहते हैं। असल में आज यहाँ डॉक्टर पतंगे को बुलाना चाहिए था, लेकिन पतंगे जी से मैं बात करूँगा आज रात को और उनसे कहूँगा कि एक वृद्धाश्रम में समारोह रखिए और उन वृद्धों के सामने ये रखिए कि ऐसा काम किया जाता है। ये होगा। एक और बात, हमने मराठी हिंदी का स्नेह बंध नाम से कोई पुस्तक लिखी थी 1970 के करीब। उसके लिए हमें भारत सरकार का पुरस्कार भी मिला था। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदी मराठी का स्नेह बंध इस पुस्तक के कारण अब अटूट हो चुका है। बीना जी यहाँ आई है। मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि इस काम का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सम्मान होना चाहिए। एक हाथ अच्छा पुरस्कार जो महाराष्ट्र के नसीब नहीं हुआ, आप ये करिए, फिर मैं एकनाथ शिंदे से बात करूँगा। तब तक नहीं तो यहाँ मैं बुला सकता था, आराम से वो आ सकते थे, फडणवीस आ सकते थे, हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन हमने नहीं बुलाया। हम ये चाहते कि ये बात में अनेक जगह, नागपुर में ये होना चाहिए, औरंगाबाद में या संभाजीनगर में होना चाहिए, और मुख्यतः उत्तर भारत में ये होना चाहिए। इसके लिए बीना जी को हमने बुलाया है और मुझे पूरा विश्वास है, ये भी मेरे बहन जैसी है। इस तरह के ऑफिसर्स बहुत कम होते हैं। आदिनाथ जैसा आदमी ऐसे ऑफिसर के हाथ में हिंदी समिति इसलिए देता है कि उनका काम भारतीय स्तर पर अच्छी तरह से होता रहे। वो कर रही है और ये काम अभी आप अपने साथ ले जाएंगी और कल परसों उनसे जब मिलेंगी आप, संयोग से ये दोनों पड़ोसी भी है, साथ साथ में रहते हैं बंगलों में। आप उनको ये दिखाइए और ये बताइए कि ये काम एक वृद्ध आदमी ने पूना में बैठकर किया है और वृद्धाश्रम में किया है। इसका भी सम्मान होना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि वृद्ध आदमी क्या कर सकते हैं।
अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। उनके नातेदारों को भी ये मालूम होना चाहिए कि कैसे काम करवा लेते हैं लोगों से। हम तो इनको पिता समान मानते हैं और इनसे काम करवा लिया, करवाते रहेंगे। ज़्यादा मैं नहीं बोलता, मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि यह पुस्तक उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इसका पहला संस्करण लोगों तक पहुंचने की व्यवस्था हो गई है। दूसरा संस्करण तुरंत तैयार हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं बीना जी का फिर से स्वागत करता हूँ आनंद से, और आगे की कार्यवाही हमारी बहन करेगी। आता आपण प्रकाशन सोहळ्याकडे वळूया। मान्यवरांना विनंती करताय की त्यांनी सार्थसाठी हिंदी गीता ज्ञानेश्वरीचं प्रकाशन करावं। आता मी प्राचार्य वेदालंकार सरांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा मनोगत व्यक्त करा। हो चालेल, माईक आहे। सबसे पहले तो मैं अपनी इस बदतमीज़ी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं खुद बैठ करके बोल रहा हूँ, ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन आप सब समझदार लोग हैं। हमारे बुढ़ापे का ख्याल करके आप हिंदी में उन बातों को समझेंगे। और मेरा ये भी कहना है कि बीच में ही मेरी गाड़ी कब हिंदी से मराठी में चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं कभी मराठी में कभी हिंदी में आपसी बात पे कहूँगा। अभी जो संतों के वाङ्मय के गीत गा रहे थे, अभंग गा रहे थे, मैं सचमुच डोल रहा था उस पर। पिछले 12 बरस से यही अभंग ऐसे ही इस रूप में, इससे भी अच्छे रूप में सुनता आया हूँ। और ज्ञानेश्वरी और तुकाराम गाथा इस जैसे महान ग्रंथों का मैंने अनुवाद किया हिंदी में। तो कुछ लोग मेरे मित्र बड़ा अक्सर पूछते हैं कि आप तो भाई सारी पढ़ाई आपकी हरिद्वार में हुई, 18 बरस तक वहाँ थे आप, उसके बाद आप महाराष्ट्र में आए तो यहाँ भी 35 बरस तक आपने हिंदी को पढ़ाया है और हर जगह के प्राचार्य रहे आप। तो मैंने कहा भाई इसके भी कारण है, वो कारण आपको भी बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मेरे मित्र बहुत परम मित्र थे शिवाजी सावंत, मराठी के प्रसिद्ध उपन्यासकार। उनकी छावा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ ने निश्चय किया कि उनकी पुस्तक का मराठी में हिंदी में अनुवाद हो। शिवाजी सावंत मुझसे कई बार मिले थे, मेरे कॉलेज के गैदरिंग में विशेष अतिथि में रहे थे, तो मेरे हिंदी से प्रभावित हुए। तो कहने लगे कि भाई आप हिंदी का, उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ को मेरा नाम सुझाया और भारतीय ज्ञानपीठ का पत्र आया मुझे कि भाई ये आपको करना है। मैंने कहा भाई मैं तो प्राचार्य मालूम हूँ, मुझे क्या कम है, और अब तक अनुवाद का एक पन्ना भी नहीं किया है, और इतने बड़े 800 पृष्ठों का उपन्यास का मैं एकदम अनुवाद करूँ संभव नहीं है। मैंने उसको एक प्रकार से मना कर दिया। शिवाजी सावंत का फिर पता आया कि नहीं ये काम आपको ही करना है। अब ये मजबूरी, मैंने कहा नहीं, फिर उतने ही नगीचते, मैंने कहा मैं नहीं कर सकूँगा। अंत में देखिएगा साहित्य में क्या उच्चता होती, क्या कितनी ऊंचाई होती है। शिवाजी सावंत मेरे घर में आए उस्मानाबाद में, घर में भोजन की अतिथि थे, हमारे अच्छे परिचय था, पारिवारिक नहीं था। घर में भोजन करने के बाद कहने लगे आता
अब आपके तुलजापुर निकट है, वहाँ जाकर देवी का दर्शन करेंगे। मैंने कहा चलिए। तो मुझे दोघी दर्शन कराने के लिए ले गए। तो मंदिर में जाने के बाद उन्होंने क्या किया भाई साहब, जान लीजिए की मला त्याने देवीच्या पुढे उभे केलं, हातात नारळ दिला आणि म्हणाले आता करा, प्रतिज्ञा करा, आता व्रण करा, व्रत घ्या की मराठीचं हिंदीत भाषांतर करणार. आता मी एवढा मोठा साहित्यिक माणूस, मला एवढा छोटंसं काम देतो आहे आणि मला नाही म्हणता आलं नाही. खरंच त्यांनी 8 महिन्याचे वेळ दिला होता. 8च महिना मी त्यांना पूर्ण करून भारतीय ज्ञानपीठला दिला. आणि आपल्याला सांगायला आनंद वाटेल की मराठी में कदाचित छावाचे एक 6 आवृत्त्या झाल्या होती, 7 आवृत्त्या झाल्या असतील. हिंदीमध्ये 17 आवृत्त्या झालेल्या आहेत. इतका पॉप्युलर, इतका लोकप्रिय ग्रंथ त्या ठिकाणी त्याला. तेव्हा असे मित्र मिळाले, अनुवाद की सुरुवात झाली. नंतर दुसरं तुकाराम गाथा, त्याचा लिखने कारण म्हणजे अपने डॉक्टर अशोक कामत जी, उसका भी कथा आपको बताता हूँ. मैं तुकाराम गाथा पढ़ के प्रभावित हुआ. हिंदी का प्राध्यापक था, लेकिन मैंने कभी तुकाराम गाथा पढ़ी नहीं थी. जब पढ़ी तो इतना प्रभावित हुआ कि अरे इसके जो दोहे भी जो अभंग जो है वो हिंदी में नहीं है, ये कितनी बुरी बात है. तो मैंने उसको शुरू किया मराठी में, यानी हिंदी में गद्य में, पद्य में, एक कविता में शुरू किया, क्योंकि वो पद्य में है, मैंने भी पद्य में शुरू किया. डॉक्टर कामत सर लातूर में आए थे, रणसुभे सर के घर में उनके से मुलाकात हुई. तो कामत जी कहने लगे कि देखिए वेद कुमार जी, मैंने आपसे सुना कि आप तुकाराम गाथे का अनुवाद कर रहे हैं. इस बारे में मेरी 2 सुझाव हैं. पहला सुझाव तो ये है कि आप पद्य में कर रहे हैं, कविता में कर रहे हैं. कविता में करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और छापने वाले तो होते ही नहीं. तो इसका गद्य में कीजिएगा तो ज़्यादा आप अपनी बात समझा सकेंगे. पद्य में आप समझा नहीं सकते अपनी बात, आप विस्तार से गद्य में समझा सकते. तो एक और दूसरा सुझाव क्या है, उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आप उस्मानाबाद के घर में रह कर के और वो अनुवाद कर रहे हैं. तो अगर ये तुकाराम गाथा का अनुवाद आप घर में रह के किया तो 12 बरस तक नहीं होता. अगर आप तुकाराम यहाँ आए, आनंदी में आए, तो मैं आपके दोनों के रहने की व्यवस्था कराता हूँ. तो तुकाराम डॉक्टर कामत जी ने वहाँ उस समय बच्चे को कह के 1 साल मेरे रहने की व्यवस्था वहाँ की. जब वहाँ कुछ असुविधा हुई तो यहाँ पूना में आनंद नगर में उन्होंने एक फ्लैट में लिया, किराया वो देते थे और मैं बैठ कर तुकाराम गाथा का अनुवाद करता था. तो 3-3.5 साल लग के इसमें मैंने पूर्ण किया. उसका काम ये केवल अगर श्रेय है तो इनको ही, ज्ञानेश्वरी का भी श्रेय है तो इनको ही, क्योंकि ज्ञानेश्वरी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी. देखिए भाई साहब, काही वेळा असं होतं की एक योग घडून येतो. ज्ञानेश्वरीचा योग असा घडून आला, माझे वय झालं 86-87 तेव्हा. तर मला तर लिखाणाचं काही काम नाही, लिखाण थांबवलेलं आहे. पण मग आमची मंडळी पत्नी म्हणाली, अहो तुम्ही हे ज्ञानेश्वरीचं काय करत नाही. म्हणजे काय मूर्ख आहेस का, हां, इतक्या मोठ्या पुस्तकाचं भाषांतर मी करावं या वयाच्या 86-87 वर्षामध्ये, काही शक्य आहे का. नाही म्हणजे होतं आहे, तुम्हाला होतं आहे, करा हे. असं म्हटल्यानंतर माझा नाही झाला. मी म्हटलं आता तुकाराम ते ज्ञानेश्वरी पाहिली कोणी, आम्ही आमच्या दुकानात ज्ञानेश्वरीचं तोंड पाहिलं नाही, त्याचं मी भाषांतर कसं करावं. तर भाईसाहेब लक्ष देऊन ऐका. तिथे चांडक म्हणून एक मित्र होते माझे, ते पौराणिक होते आणि फार भाविकग्रस्त झालू होते. त्यांना मी फोन केला, त्यांच्या आमच्या मंडळीनेच फोन केला की चांडकजी मामा, तुमच्याकडे ज्ञानेश्वरी की प्रत असेल. तर का हां, तर यांचा अनुवाद करण्यात चाललं आहे, कसं मिळेल. 15 मिनिटांमध्ये त्यांचा मांडक माता मुलगा माणूस त्या ज्ञानेश्वरी घेऊन आला. हे ज्ञानेश्वरी करा तुम्ही. ते दिवस होते कोरोनाचे. कोरोनामध्ये काही कागद नाही, दुकानं नाही, कोणी नाही, काही नाही. म्हणजे माझ्याकडे कागद नाही, पेन नाही. तर कॉलेजचे ग्रंथपाल आमच्या RP गुंजोटीचे, ते जाते म्हणून त्यांचं नाव, त्यांना कळलं कागद नाही आहेत.
तर अर्ध्या तासामध्ये त्यांचा माणूस 2 रीम कागद घेऊन आला आणि गठ्ठा एवढा मोठा प्रश्न आहे प्रश्न दिला. आता थोडं तेव्हा चांगलं बोलत होतो, आता जरा हवा निघून जाते तेव्हा काही शब्द आपल्याला राहतील, क्षमा करावी. तर हा योग आला आणि पत्नी म्हणाली तुम्ही करा आता हे काम आलेलं आहे. ते कसं योग घडतो आहे. मलाही थक्के वाटलं की 15-20 मिनिटात माणूस ज्ञानेश्वरी आणून देतो आहे, 15 मिनिटात कागद आणून देतो आहे, काय घडतं हे. आणि त्यावर आमची माऊली म्हणजे पत्नी मला माऊली म्हणायला हरकत नाही, आता ती दिवंगत झाली आहे दुर्दैवाने. त्या दिवस आज मी पाहायला पाहिजे होता की जेव्हा ती जिवंत आहे तिच्या ह्यातपणी तिने हे पर्यंत पाहिलं आहे. नाही मिळालं, ना योग नव्हता. पण तुमच्याकडून होतं आहे. मी म्हटलं अहो नाही होत, माझं 86 वर्ष वय झालं आहे, आता कसं करीन. होतं तुमच्याकडून, लिहा तुम्ही. आणि शेवटी मी लिहायला सुरुवात केली. तुम्हाला सांगतो जे मी जास्त वेळ घेतो का बहिणजी? जास्त वेळ घेत नाही ना, संपवतो मी 2 मिनिट. तर मी काय सांगत होतो, हां त्यांच्याविषयी सांगायचं की ते तुमच्याकडून होते हे. म्हणजे हा योग तुमचा चांगला आहे. आणि मी लिहायला सुरुवात केली पण मला हिंमत होईना. तुम्हाला सांगायला आणखीन आपला अनुभव आजचा दिवस सांगायचा आहे. मी आळंदीला गेलो, मंदिरामध्ये देवीसमोर बसलो, मनातून प्रश्न व्यक्त केला, माऊली माझ्याकडून हे काम होतं आहे का, होईल का. मी खरं सांगतो माझा हृदय बोलला का कोण बोलला, पण मला स्पष्ट ऐकू आलं की कर तुझ्याकडून हे काम होतं आहे. आता माऊलीसारखी जशी नामदेवला प्रसन्न झाले तुकोबा, नामदेवला विठ्ठल प्रसन्न झाले, तसं मला प्रसन्न होले. आता एवढा अभिमान माझा जो पुण्य कमावलेला नाही. हे म्हणते माझ्या पत्नीचा आवाज हृदयातून आला की तुमच्याकडून होते आणि तुम्ही करा. तेव्हा त्या कार्याला आरंभ केला. 2, 3, 4 वर्ष झाले. वृद्धाश्रमामध्ये सरांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या वृद्धाश्रमात बसून ते काम केलं. मध्ये हिंमत हारत होतो मी, मध्ये जळत होतो, धर्मातील काम हे आपल्याकडे होणार नाही. तेव्हा पत्नीने ताकीद देऊन ठेवली होती प्रेमाची, रोज तुमचे 10 ते 12, 15 अभंग व्हायलाच पाहिजे, ओविया व्हायला पाहिजे. आणि जर झाले नाही दिवसा त्या दिवशी संध्याकाळचं जेवण बंद. आता एवढी प्रेमाचा ताकीद दिल्यानंतर आणि खरोखर आपल्याला सांगायला अभिमान वाटतो की एकही दिवस माझं जेवण चुकलं नाही, रोज जेवण बरोबर करत आलो. पण 4 वर्षामध्ये माझं हे काम पूर्ण झालं. हयात असायला पाहिजे होती आहे ना, पण नाही झालं. परमेश्वराचा विठ्ठलाच्या मनात नामी देव होतं ते होईल. पण त्यांचं कार्य आहे दारासमोर राहते. आणि कामत सरांनी ते पुढे आणलं. एवढं मोठं पुस्तकाचं माझे मित्र आहेत बरेच लोक, 15 पुस्तकांचा अनुवाद केलेला आहे. गठ्ठ्याचे गठ्ठे थांबलेले आहेत घरी, कोण छापणारच नाही. छापणार नाही आणि विकत कोण घेणार. दोन्ही कामं कामत सरांनी केली. मी खरं सांगत नाही, आज पत्नी नसेल कार्य करू शकलो. देवा त्यांना दीर्घायुष्य देवो, पत्नीसह मुलाबाळासह सुखी आनंदाने राहो. माझा आशीर्वाद बळ असेल तर सर्वांना ते यश मिळेल. आणि जे काम त्यांनी महत्त्वाचं सुरू केलेलं आहे ते काम याही पुढे यात जोमाने चालू असतील. माझ्याकडून आता काही होईल की नाही सांगता येत नाही, पण तरी देखील अशक्य ते शक्य करून घेणारी पत्नी पाठीशी होती. पण जर कोणी असाच गुरु भेटला, सद्गुरू माऊलीसारखा, तर काही करेनही. हे भगवंताची इच्छा, माऊलीची इच्छा. आपल्या सर्व संतांना नमस्कार करतो आणि या ठिकाणी धन्यवाद वेदालंकार सर. तुमच्या मनोगताने आम्हीसुद्धा क्षणभर भारावून गेलो होतो. आता मी डॉक्टर अमिता ताई दुबे यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. माननीय मंच जिस पर आदरणीय वेदालंकार जी जैसे विद्वान आसीन हैं, अशोक कामत जी जैसे
हिंदी और मराठी के विद्वान और साथ ही दोनों भाषाओं को अपनी लेखनी, अपने कार्यों से समृद्ध करने वाले विद्वान गुरुकुल प्रतिष्ठान का ये आयोजन और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मुझे आज यहाँ आकर वही अनुभूति हुई जो गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में आक्रोश का स्वर विषय पर पीएचडी के निमित्त शोध करते समय हुई थी, वही अनुभूति आज इस सभागार में आकर हुई। मराठी और हिंदी का जो गहरा संबंध है, उस संबंध को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक होने के नाते भी कुछ गहराई से अनुभव किया है। हिंदी संस्थान के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी संस्थान में लगभग 800 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है और वे ग्रंथ केवल हिंदी साहित्य के ग्रंथ नहीं हैं, वे दर्शन के, धर्म के, समाज विज्ञान के, अन्य जैसे रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के, मनोविज्ञान के, इससे संबंधित ग्रंथ हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में हमारा एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है धर्मशास्त्र का इतिहास। पांडुरंग वामन काणे जी की ये महत्वपूर्ण कृति, जिसके 5 खंड हैं और हिंदी संस्थान ने, जिसका अर्जुन काश्यप जी ने अनुवाद किया है, उसका प्रकाशन कर एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह किया है, जिसमें हिंदी और मराठी के बीच एक संबंध स्थापित होता है। उस पुस्तक का 6ठा संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है और ये पूरे 5 सेट हमारे प्रकाशन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उसको पढ़ते हुए, उसको देखते हुए अनेक ऐसे शब्द जो मराठी से हिंदी में आए हैं, उनका अध्ययन करके हिंदी वाले मराठी को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा मराठी साहित्य का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया है, जो प्रभाकर माचवे जी द्वारा तैयार की गई थी। अनेक अनुवाद योजनाओं के अंतर्गत मराठी के उपन्यासों का भी अनुवाद हुआ है। ये अलग बात है कि उन कृतियों का उतना प्रचार प्रसार या उनका विक्रय उस स्तर पे नहीं हो पाया जिस स्तर पर धर्मशास्त्र का इतिहास हमारी प्रकाशन योजनाओं में अधिकतर विक्रय की सूची में सम्मिलित होता है। गुरुकुल प्रतिष्ठान से मेरा परिचय आदरणीय डॉक्टर अशोक कामत जी के माध्यम से हुआ, जब उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सौहार्द सम्मान देकर हम गौरवान्वित हुए। वो ऐसा अवसर था जब आदरणीय कामत जी से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था और आपके नाम का चयन हो गया। संभवतः आप उस समय पुणे में थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे और कोई दूरभाष पे संपर्क नहीं हो रहा था। फिर मैंने उल्टा चक्र चलाने की कोशिश की। आपके नाम की संस्तुति जिन महानुभावों ने की थी,
जिन महानुभावों ने की थी उनसे संपर्क किया, तब पता चला कि संभवतः आप शायद बेंगलोर गए हुए थे उस समय, कि वे बेंगलोर गए हैं इसलिए, और डाक भी वापस आ गई आपके आवास पर। जो हमने स्पीड पोस्ट से पत्र भेजा वो भी वापस आ गया। तब जाके कहीं से संपर्क हुआ और आपका लखनऊ आगमन हुआ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो साहित्य, कला, संस्कृति के साथ साथ धर्म और दर्शन पर भी समान अधिकार रखते हैं, उनके आवास पर वो आयोजन हुआ था और आदरणीय डॉक्टर अशोक कामत जी को सौहार्द सम्मान से विभूषित कर हम गौरवान्वित हुए थे। उसके बाद आपके कृपापूर्ण आग्रह पर मैं विगत वर्षों में एक बार आई और मुझे माधवराव सप्रे सम्मान से आपने सम्मानित किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भोपाल में माधवराव सप्रे के नाम से एक संग्रहालय है, श्रीधर पराड़कर जी उसका संचालन करते हैं, और वहाँ जाने का भी मुझे सौभाग्य मिला। उसको देखकर जो अनुभूति होती है वो ऐसी अनुभूति है जो गूंगे के गुड़ जैसी होती है, कि कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ का आस्वादन तो करता है लेकिन उसके संबंध में चर्चा नहीं कर पाता। वहाँ शब्द जाके मुखर शब्द मौन हो जाते हैं। उस सभागार में ऐसे ऐसे पत्र पत्रिकाओं के संस्करण, पूरे के पूरे संस्करण देखने को मिलते हैं जिन्हें उन्होंने संरक्षित कर रखा है। वे स्वदेश के स्वदेश समाचार पत्र के संस्करण, बहुत सारे लगभग 150-200 पत्र पत्रिकाओं के प्रारंभिक संस्करण से लेकर और अंतिम संस्करण तक वहाँ संरक्षित और सुरक्षित हैं। माधवराव सप्रे जी के नाम से उस काम को जोड़ते हुए वे माधवराव सप्रे जी के जीवन चरित्र को भी अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। वहाँ के कर्मठ कर्मचारी जो सेवा भाव से काम करते हैं, और यही सेवा भाव मुझे गुरुकुल प्रतिष्ठान में भी देखने को मिला, जहाँ कि साधन का ना होना या साधन का उपलब्ध हो जाना कोई अर्थ नहीं रखता। श्रम, समर्पण और जब सदिच्छा होती है तो कोई ना कोई काम अवश्य हो जाता है। वेदालंकार जी जब अपनी बात कह रहे थे तो वे क्षण क्षण भावुक हो रहे थे, और ये भावुकता ही है जो हमें साहित्य सृजन, विशेषकर अनुवाद के कार्यों में आगे बढ़ाती है। आदरणीय वेदालंकार जी का कार्य महनीय कार्य है और गुरुकुल प्रतिष्ठान ने उसे डॉक्टर अशोक कामत जी के मार्गदर्शन में प्रकाशित किया है। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि इस ग्रंथ के साथ साथ आदरणीय वेदालंकार जी को भी वही यश और कीर्ति मिले जिसके वे अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की योजनाओं में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुरस्कार योजना के अंतर्गत हम उन विद्वानों का सम्मान कर गौरवान्वित होते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, परंतु उन्होंने हिंदी को सेतु के रूप में कार्य करते हुए अपनी मातृभाषा और से हिंदी में अनुवाद किया हो
अथवा हिंदी से अपनी मातृभाषा में अनुवाद किया हो। अनुवाद के कार्य को सौहार्द का कार्य मानते हुए सौहार्द सम्मान दिए जाने की परंपरा है। मैं डॉक्टर कामत से अनुरोध करूंगी कि इस वर्ष जब पुरस्कारों के आवेदन हों तो डॉक्टर वेदालंकार जी का नाम अवश्य आपको मैं प्रपत्र भेजती हूँ और भेजूंगी भी, अवश्य आपका नाम प्रस्तावित करें और मेरे स्तर से जो संभावना हो सकती होगी उस पर निश्चित रूप से तन मन और धन तीनों माध्यमों से प्रयास करने का मेरी ओर से आपकी जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगी। एक बात और कहना चाहती हूँ, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदी के लिए, हिंदी को महात्मा गांधी की, तिलक जी की, गोखले जी की और अन्य ऐसे विद्वज्जनों की अपेक्षा के अनुसार राष्ट्रभाषा, राजभाषा या जन जन की भाषा बनाए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। उनके नाम से हिंदी संस्थान में एक सम्मान है जिसकी धनराशि 5 लाख है और वो ऐसी संस्था को दिया जाता है जो प्रकाशन का और अन्य प्रकार की हिंदी भाषी क्षेत्रों में या हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में काम कर रही है। ऐसी संस्था को वो सम्मान प्रदान किया जाता है। तो मेरा अनुरोध पुनः रहेगा कि गुरुकुल प्रतिष्ठान का भी नाम उसके हेतु निश्चित रूप से पूरे विवरण के साथ भेजें, जिससे कि हम उस पर गंभीरता से विचार कर सकें। मराठी में अनेक विद्वानों का सम्मान कर हम गौरवान्वित हुए हैं। डॉक्टर कामत का भी उसी श्रृंखला में सम्मान हुआ है। यदि हम गुरुकुल प्रतिष्ठान के संबंध में, आदरणीय वेदालंकार जी के संबंध में कुछ अच्छा निर्णय ले सके तो वह हमारा सौभाग्य होगा। मैं मराठी थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे बताते हुए ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी 51 पुस्तकों में एक मेरा कहानी संग्रह है सुखमणि, उसका मराठी में अनुवाद हुआ है और सुनीता पाटिल जी ने ये अनुवाद किया है। और केवल अनुवाद नहीं किया, उन्होंने मेरी कुछ कहानियाँ किस पत्रिकाओं में पढ़ी थी और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कुछ कहानियाँ आप भेजिए, मैं उसका मराठी में किसी पत्रिका के लिए अनुवाद करना चाहती हूँ। तो उस समय मुझे व्यस्तता बहुत थी, मेरा इधर उधर आना जाना भी रहता है और कार्यालय के दायित्व भी रहते हैं। तो मैंने उनको कुछ कहानियाँ भेजने के स्थान पर अपना कहानी संग्रह सुखमणि, जिसे सौभाग्य मिला मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का गजानन माधव मुक्तिबोध सम्मान प्राप्त करने का, और मेरा शोध भी गजानन माधव मुक्तिबोध पर है। तो कहानी विधा के लिए मुझे वो सम्मान वहाँ से मिला। वो पुस्तक मैंने उनको भेज दी इस पत्र के साथ कि आप इसमें से जो भी कहानी, जिस भी कहानी का चयन करना चाहें उसका अनुवाद करके पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कर सकती हैं, इस निवेदन के साथ। लगभग 6 महीने का समय बीत गया, उनकी ओर से कोई न फ़ोन न पत्राचार, कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी उस बात को भूल गई। एक दिन उनका संदेश, व्हाट्सएप संदेश मुझे प्राप्त हुआ कि कृपया अपना पोस्टल एड्रेस भेज दें। मैंने उनको पोस्टल एड्रेस भेज दिया, ये सोच के कि शायद किसी पत्रिका में कोई कहानी का अनुवाद प्रकाशित हुआ होगा और वो पत्रिका भेजना चाहती होंगी। लगभग 10 दिन बाद एक पैकेट मुझे प्राप्त होता है
रेवा प्रकाशन की ओर से सुखमनी का मराठी अनुवाद की 5 प्रतियां उन्होंने मुझे भेजी। मेरे लिए इतनी सुखद स्थिति थी कि एक लेखक के लिए भी ये कितना महत्वपूर्ण होता है कि उसकी कृति को दूसरी भाषी महिला जिनसे मेरा कोई सीधा संपर्क नहीं, बातचीत नहीं, मित्रता नहीं, अगर डॉक्टर अशोक कामत से कहूँ तो वो मेरे बड़े भाई हैं, भाभी हैं, लेकिन उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं, और वो कहानी के माध्यम से मुझसे परिचित होती हैं और मेरी पुस्तक का अनुवाद, मेरी सुखमनी तो जो हिंदी वाली सुखमनी है वो 128 पृष्ठों की है और मराठी वाली सुखमनी 220 पृष्ठों की है। सोचिए कि कितने सुंदर ढंग से उसको उन्होंने बड़े फॉन्ट में और बहुत अच्छे ढंग से, बिना ये सोचे हुए कि इस पर आजकल पुस्तक प्रकाशन कोई सहज नहीं होता, विशेषकर वह साध्य कार्य है। भले ही हम कंप्यूटर के युग में हैं, लेकिन पुस्तक के प्रकाशन में अनेक स्तरों पर काम होता है और वह साध्य कार्य है। तो उन्होंने ये वह साध्य कार्य किया और मुझे भेंट की वो पुस्तक। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं इसे माता सरस्वती का और आप सब जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद अपने ऊपर मानती हूँ कि मेरी रचनाओं की ये स्वीकार्यता हुई। मेरी कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, मेरी कविताएं पढ़ी जाती हैं, और जब मेरी 2 पुस्तकों का, कविता की 2 पुस्तकों का डोगरी भाषा में अनुवाद होता है तो प्रसन्नता और दोगुणित हो जाती है। वे पुस्तकें हैं माँ हो जाना और यादें पिता की। इस संबंध में भी मैं थोड़ी सी बात कह के आपका समय ले रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर से आके मुझे इतने धैर्य से सुनने वाले विद्वान मिले हैं। माँ हो जाना एक ऐसी अनुभूति थी। कोरोना काल में मैंने रामनवमी को 21 अप्रैल 2021 को रामनवमी का वो पुण्य दिन था और मेरी माता श्रीमती पुष्पलता जी ने विश्राम लिया। उनका जाना, माँ का जाना तो सहज होता ही नहीं है। उनका जाना मथता रहा। एक लंबी कविता जब मैंने लिखी तब जाके मुझे कुछ शांति मिली। तो वो लंबी कविता कैसे पूर्ण हो, तो मेरा ध्यान गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय मनीषा में पंचकन्याओं का बहुत महत्व है। अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, और इन 5 पंचकन्याओं को लेकर मेरे मन में कुछ विचार आए। जब मैंने इनको पढ़ा और इसमें मुझे धर्मशास्त्र का इतिहास, हिंदू धर्मकोश ग्रंथों के पढ़ तो पहले से रखा था, लेकिन कुछ अलग ढंग से सोचने का प्रयास किया, तो मुझे लगा कि ये पंचकन्याएं जिनके जीवन चरित्र को सामान्यतः बहुत उच्च श्रेणी का नहीं माना गया, लेकिन फिर भी उन्हें कन्या के रूप में पूजित किया गया। तब मेरे मन में भाव आया कि एक स्त्री का सबसे सुंदर स्वरूप तब होता है जब वो माँ होती है, और ये पंचकन्याएं तब जाके समादृत होती हैं जब उनकी ममता का स्वरूप, मातृत्व का स्वरूप सामने आता है और वे दैवीय शक्ति के रूप में पूजनीय हो जाती हैं। तब पुस्तक सृजित हुई लंबी कविताओं की माँ हो जाना, और उसमें
मेरी माँ के संबंध में भी वो अनुभूतियाँ संग्रहित हुई कविता के रूप में। और उस कविता को भी माँ हो जाना शीर्षक से भाई यशपाल निर्मल जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि मैंने कहीं फेसबुक पर आपकी ये पुस्तक का शीर्षक देखा है और उस पुस्तक का चित्र भी देखा है जिसमें आपकी माता जी आपके साथ हैं। उसमें चित्र है जिसमें मेरी माँ मेरा टीका कर रही हैं, मेरे जन्मदिन का चित्र है। तो उसको उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप ये पुस्तक मुझे भेजें। उनका भी मेरा कोई साक्षात्कार नहीं था, कोई परिचय नहीं था, वे जम्मू में रहते हैं। मैंने उनको वो पुस्तक भेजी और थोड़े दिन बाद ही सर्वभाषा ट्रस्ट दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आपकी पुस्तक का डोगरी अनुवाद हम प्रकाशित कर रहे हैं और आपकी ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये मैं इसे माँ का आशीर्वाद मानती हूँ और अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था से मन भर जाता है कि जब हम आदर्शोन्मुख होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण सृजित हो जाता है। आज जिस पुस्तक का यहाँ लोकार्पण हुआ वो पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है और मराठी की समृद्ध ज्ञान परंपरा को हिंदी में विकसित करने का एक सत प्रयास है। मैं गुरुकुल प्रतिष्ठान को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं हैं और मैं वेदालंकार जी के श्रम को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने जिस भावना से, जिस समर्पण से डॉक्टर अशोक कामत जी के सहयोग से, उनके अनुरोध से और इस गुरुकुल प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारियों, सहयोगियों के प्रति भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि बड़ा काम अकेले नहीं होता। इसके लिए सबके सहयोग से ही काम चलता है। जब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था तो वे अकेले नहीं थे, पूरा गोकुल ग्राम उनके साथ था। मैं मानती हूँ कि पूरा साहित्य जगत, पूरा हिंदी जगत, पूरा मराठी जगत, पूरा शब्दों से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ है और निश्चित रूप से ये साथ जीवन भर बना रहे, यही कामना मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। एक बात छोटी सी रह गई। मैं लखनऊ से आई हूँ और मैं एक छोटा सा उपहार आदरणीय वेदालंकार जी को और एक छोटा सा सम्मान कामत जी को देना चाहती हूँ। ये मेरी छोटी सी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामचंद्र की जय जय। एक बात कहना भूल गया था, अगर भूल जाऊंगा तो वो एक प्रकार की कृतज्ञता होगी। कामत सर हमारे घर में अक्सर आते ही थे मार्गदर्शन के लिए। मेरी पत्नी को उन्होंने बहन माना था और उस बहन की स्मृति को उन्होंने यह चित्र के रूप में इस कादम्बरी में गीता ज्ञानेश्वरी में जगह दी है। उसका चित्र छापा है और लिखा है भाग प्रतिभा बहन को मैं अर्पण करता हूँ। तो मेरी श्रीमती जी ने भी उनको महाराष्ट्र के पूरन पोली खिलाई है, कई बार उनको धपाटे खिलाए हैं।
तो उसकी स्मृति कहते हुए कहिए, प्रेम से कहिए, उनका स्मरण इस रूप में किया है। मैं आभार, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद अमिता बहन, आपने जो विचार प्रकट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार प्रकट किए आपने। आता डॉक्टर कामत काहीतरी आपल्याशी बोलू इच्छितात. केवळ आभार प्रदर्शनासाठीच उभा आहे. एक मोठा भार होता डोक्यावर. मगाशी त्याचा तपशील मी सांगितला, पण त्यातला आणखी काही भाग ठळकपणाने सांगतो. मला आज फार मोठी वेदना अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये, ज्या महाराष्ट्रात राष्ट्रभाषा हा शब्द मराठीतून आला हिंदीत, जिथं माधवराव सप्रेंसारखी माणसं झाली ज्यांच्या नावानं युनिव्हर्सिटीज उभ्या आहेत, त्या प्रदेशामध्ये हिंदीचा जेवढा सन्मान केला पाहिजे तसा केला जात नाही. इथे हिंदी प्रकाशन होत नाही. हिंदीच्या ज्या संस्था आहेत तिथे कुठल्या तरी राजकीय पक्षातून निर्वाचित झालेली माणसं खुर्च्या सांभाळून बसलेली आहेत. हास्यास्पद आहे सगळं. याचा सामान्य माणसाने विचार करून त्याच्यावर ताशेरे झाडले पाहिजेत. आज महाराष्ट्राला दिल्लीमध्ये किंवा उत्तरेत फार स्थान नाही याचं एक कारण आपल्याला त्यांची भाषा धड कळत नाही, बोलता येत नाही. अगदी हास्यास्पद आहे. जी भाषा वाढवण्याला आरंभीच्या काळापासून, नामदेवांच्या काळापासून तुम्ही हातभार लावलेला आहे, ती भाषा आणि मराठी भाषा यांनी एकत्रित येऊन काम केलं. मी तुम्हाला आश्वासन देतो. तुम्ही गजानन माधव मुक्तिबोध यांच्या पुरस्काराचा उल्लेख केलात. हा पहिला पुरस्कार मला मिळालेला आहे अनुवाद कार्यासाठी 1971मध्ये. आता उलटं झालं पाहिजे. हिंदीच्या पुस्तकांचा अनुवाद मराठीत केल्याबद्दल सुद्धा एखादा पुरस्कार तुम्ही दिला पाहिजे, किंबहुना अनुदान दिलं पाहिजे. मी तुम्हाला आश्वासन देतो, तुम्ही चांगली मला जी ग्रंथसंपदा पाठवाल ती हिंदीतून मराठी करण्याची जबाबदारी गुरुकुल प्रकाशन उचलेल. आमच्याकडे माणसं आहे, पण उलटी प्रोसेससुद्धा झाली पाहिजे. इथे महाराष्ट्रातून याच्यासाठी काही मिळेल असं मला दिसत नाही, आणि तशी मी भिक्षाही मागणार नाही. पण तुमच्याकडे मी हे हक्काने सांगू शकतो, कारण तुम्ही काम करता आहात. उद्याच तुम्ही आदित्यनाथांच्या कानावर हे घाला, ते तुमच्या हिंदी समितीचे अध्यक्ष आहेत, की अशी अशी मागणी अशोक कामतने केली, आणि तुम्ही हिंदीतून मराठीत अनुवाद करणाऱ्या माणसालासुद्धा पुरस्कार द्या. तुमचं चांगलं साहित्य आम्ही मराठीत आणू, म्हणजे मराठीलासुद्धा काहीतरी दिल्यासारखं होईल. असो, मी जास्त त्याविषयी बोलत नाही. तुम्हाला सुचवलं, नंतरही सांगीन काही. मला एक आनंद व्यक्त करायचा आहे, आनंद प्रदर्शन म्हणून मी हे सांगतो. मगाशी आपण भीमसेन जोशी ऐकलेत, आपण भीमसेन जोशी अनुभवलेत. ज्ञानेश्वरीच्या या प्रकाशनाच्या निमित्ताने आम्ही 10 कार्यक्रम याच सभागृहात केले. त्याच्या पुस्तिका तयार आहेत. 10 कार्यक्रम वेगवेगळ्या क्षेत्रात महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या माणसाला इथं आणण्याचे होते. तुम्हाला जो बोके दिला, ती जी संस्था आहे अनाम प्रेम नावाची संस्था आहे, अनाम प्रेम, ते लोक जे चांगलं काम करतात ते काय आहे, आमच्या दृष्टीनं चांगलं काम करणं हे संत साहित्याचा एक प्रकारे पुढचा अध्यायच आहे. अनाम प्रेम हे ज्ञानेश्वरीचंच रूपांतर आहे, की ते ज्ञानेश्वरी वाचण्यापेक्षा अनाम प्रेम करा आणि जे बुडते आहेत त्यांना आधार द्या. त्याच्यातून ते बोके तयार झालेले आहेत. आणखी एक गोष्ट, आज इथे पंडित उपेंद्रनाथ
भट हे आले. त्यांनी फार सुंदर रीतीनं 3 तास आपल्याला भीमसेन जोशींची भजनं ऐकवली. ही सुद्धा किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. त्यांनी सांगितलं आपल्याला, ह्यांनी सांगितलं. अहो, भीमसेन जोशींच्यामुळे तुमचं सगळं संत वाङ्मय हे हिंदी मंडळींना कळलं, उत्तरेत कळलं. त्याची तरी काहीतरी चाट ठेवा. मला असं वाटतं महाराष्ट्रात या दोन्ही भाषांचा काही जो सेतुबंध आहे तो ध्यानात घेऊन काम झालं पाहिजे. आम्ही ते करतो आहोत. तुम्हाला आत्ता मी सांगितलं तसे जर तुम्ही काही अनुदान दिलं तर आम्ही तुमच्यासाठी म्हणून हे काम करू आणि उत्तर भारतात ते काम रुजू होईल. हे वेदालंकारांच्यासारखी वय विसरून काम करणारी माणसं आमच्याकडे आहेत, पुष्कळ आहेत अशी माणसं. इथे रमण चितळे बसलेत. आयुष्य त्यांनी त्या रामदासांच्या कामाला घातलेलं आहे. मुद्दाम सांगतो, असले उल्लेख जाहीर सभेत झाले पाहिजेत. हा मनुष्य मेरिटनं जेव्हा मेडिकलला ॲडमिशन्स मिळत असत तेव्हा मेरिटने ॲडमिशन मिळवून MBBS होण्याच्या बेतात होता. तेवढ्यात त्याच्या हातात रामदास पडला आणि रामदासाचा तो इतका वेडा झाला की त्यांनी ते MBBS बाजूला ठेवलं आणि गेली 60 वर्ष हा मनुष्य रामदासांचं वाङ्मय मिळवून ते प्रकाशित करण्याच्या उद्योगात आहे. धुळ्याला जर तुम्ही गेलात, चांगल्या भरभक्कम दगडी भिंतींच्या इमारती उभ्या आहेत आणि तिथे सगळ्या रामदासांच्या पोथ्यांनी ठेवलेल्या आहेत. प्रकाशनं 350च्या वर आहेत. असं त्यांचं सगळं ते म्हणणं. हे सगळं हा रमण चितळे सांभाळतो आणि आमच्याबरोबरही तो मनुष्य असतो. अशी माणसं झाली पाहिजेत. रामदास आहे तर तुकाराम नाही, तुकाराम आहे तर रामदास नाही, असं नाही. तुकाराम आणि रामदास खरं म्हणजे राम दोन्हीकडे आहे. आपल्यातच नसल्यामुळे आपण चुकीचे दास आहोत. रामदास, तुलसीदास आणि तुकाराम. मगाशी ते गाण्यात सांगितलं तसं राम आणि कृष्ण हे आपल्या आजूबाजूला सारखे आहेत की बहुधा तेच आपण जगत असतो. असो, आता अबिताजी मुद्दाम एवढ्यासाठी लखनौहून इथं आल्या. त्यांनी तुम्हाला काही चांगले असे विचार ऐकवले आणि आम्हालाही काही आश्वासनं दिली. मला आनंद आहे त्याचा. इथे ज्ञानेश्वरीचं काम थांबलेलं नाही. दुसऱ्या आवृत्तीचं काम उद्यापासून लगेच सुरू होईल आणि ज्यांना ज्यांना हे पुस्तक पाहिजे आहे त्यात रियायती मूल्य असं लिहिलेलं आहे. म्हणजे सवलतीचं मूल्य 750. दुसऱ्या आवृत्तीचंही मूल्य तेवढंच ठेवलं जाईल आणि ती उद्यापासून ज्या बाइंडिंगला प्रती केल्या त्यामुळे सांगतो, उद्यापासून गुरुकुलमध्ये ही प्रत केव्हाही, उद्या मी नसेन पण तरीही ही प्रत मिळावी अशी व्यवस्था मी केलेली आहे. अशी व्यवस्था केलेली आहे की एक आवृत्ती संपली की दुसरी आवृत्ती त्या निधीतून तयार होईल असा निधी गोळा करून ठेवलेला आहे. आणि त्याच्यासाठी इथे रवींद्र कुलकर्णीसारखी गणितज्ञ माणसं आमच्याबरोबर आहेत. हा जागतिक कीर्तीचा गणितज्ञ आहे. अमेरिकेत तो उभा राहा, अमेरिकेत न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीमध्ये हा इमेरिटस प्रोफेसर आहे. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये इमेरिटस प्रोफेसर आहे. पण आमचं काम म्हटलं की चेक पहिला याचा असतो. बाकी सगळे बोलगेवढे पंडित आहेत. तसे भेटतात आम्हाला राजकारणातले पुष्कळ. तुम्ही त्यांना इथं बोलवा, लगेच आनंदाने येतील उड्या मारत. एकाच्या मागं 25 असतात. आम्हाला तसली उपस्थिती इथं नाही. इथं तसं कोणी नाही आहे. मला याचा आनंद आहे. मी तुमचे आभार मानतो. असंच तुम्ही चांगल्या कार्यक्रमांसाठी येत जा. चांगल्या कार्यक्रमांना नुसता श्रवणेंद्रियाचा हातभार लावण्यापेक्षा
खिशातूनही काही चांगलं काढा आणि तिथे स्वस्त किमतीत ती चांगली पुस्तकं ठेवली आहेत, ती घ्या. हे पुस्तक तुम्ही घ्या आणि तुमच्या हिंदी भाषिक मित्राला किंवा परप्रांतीय मित्राला भेट म्हणून द्या. तो ते कायम समोर ठेवील. असंच ते सगळं एकूण काम आहे, एवढंच तुम्हाला मी सांगतो.